Hello everyone, I am Monica. Today we start. I am Monica Sharma. Today we start class 6 mathematics chapter 12. Okay, and this is the next topic. I have been already covered exercise 12.1 in the previous class. Okay, and this is the next topic. Okay, exercise 12.2 is based on that topic. The name of the topic is proportion. Okay, a statement of the equality of two ratio is called a proportion. प्रोपोर्शन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है किन्हीं भी टू रेशोस का इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, जैसे कि ये है ए रेशो बी, दिस इज द फर्स्ट रेशो. ठीक है, दिस इज द सेकेंड वन. एंड देन जब हमें ये टू रेशोज में इक्वालिटी रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या यूज करेंगे? प्रोपोर्शन. ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? रीड एज ए इज टू बी, A is to B as C is to D. ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इसका A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. ठीक, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, ये होते हैं क्या? ये होते हैं मीन्स, राइट? ये होते हैं मीन्स और ये होते हैं एक्सट्रीम. इसका मतलब क्या है? बताने का क्या मतलब है? बताने का मतलब ये है, अगर आप ऐसा लिखो AD इज इक्वल टू BC तो ये भी करेक्ट है. ठीक, इसका एक फॉर्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, ज्यादातर ये यूज करते हो तो आपको लर्न भी यही करना है. यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो भी ये आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी आपने पढ़ा नहीं इसलिए मैं नहीं बता रही. ठीक, समझ गए ये? अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2. अब देखो एक्सरसाइज 12.2 में जो है क्वेश्चन फर्स्ट देखो आप. क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. ठीक है, क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 3, 4, 6. ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? चलो इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6. ठीक, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, ये किया मैंने. जस्ट अ सेकेंड में यहां पे बता देती हूँ ऊपर. अब देखो यहां पे आपको कैंसिल आउट करना होता है. ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ हो. ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है? 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 6. अब एक बात बताओ, 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर से, मतलब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होंगे. ये 3 से ही हो सकता है 3 और 2 2 से ही हो सकता है. लेकिन 4 और 6 ये किसके मल्टीपल है? ये 2 के मल्टीपल है, मतलब ये 2 से कैंसिल आउट होंगे. तो यहाँ देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. आप लोगों के SST में मार्क्स इतने कम हैं कि आप खुद लिस्ट देख के समझ जाओगे. ठीक है, जो भी होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है उससे SST नहीं बनेगी, सोशल स्टडीज नहीं बनेगी. तो प्रॉपर अपने नोट्स कंप्लीट करो और टाइम टू टाइम चेक कराओ. अभी जो चेकिंग हुई थी, जो मैं स्कूल आई थी, तब भी आप लोगों में से बहुत कम बच्चे आए चेक कराने के लिए. और जो आए भी उसमें भी सोशल स्टडीज की तो कॉपी नहीं लेके आए क्योंकि कंप्लीट ही नहीं थी. लेके आते तो एटलीस्ट आपकी चेक हो जाती. ठीक है, तो बी ऑन टाइम, ऐसे टालो मत, क्योंकि पढ़ाई हमेशा के लिए बंद नहीं होने वाली है. ठीक है, अभी आप घर में बैठे हो तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होने वाली. और अगर एक बार हैबिट छूट गई आपकी तो फिर सोशल स्टडीज मेनली पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है. आंसर्स आप देख ही रहे हो अब. ठीक है, तो वो पूरा एक पेज कवर करते हैं. तो प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ और फटाफट उसको कंप्लीट करो. ठीक, यहां क्या हो गया? देखो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. क्या ये प्रोपोर्शन में है? बिल्कुल है. तो आप लिखोगे यस. अब इसको कैसे लिखना है? 2 रेशो 3, 2 रेशो 3. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन. पढ़ेंगे कैसे? एज 2 is to 3 as
2:3 और यहाँ क्या आएगा, यस द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। लाइन कंप्लीट करना, यस द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। अब देखो सेकंड आप करोगे, थर्ड मैं बता देती हूँ। देखो अगर ये इक्वल आते हैं तब तो वो प्रोपोर्शन में है, और अगर नहीं आते हैं तो वो नहीं है। ठीक है, थर्ड बता देती हूँ क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शन है। कई बच्चों से मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते ही नहीं बना। इतना इजी क्वेश्चन है जो मैंने टेस्ट में दिया था, वो आप लोगों से बना ही नहीं है, कई बच्चों से नहीं बना है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सेम क्वेश्चन है तो मतलब सेम आपका सॉल्विंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, एज लाइक फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन आप देख के ही घबरा गए, इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी काम है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और जितना भी आया उसमें +1 ऐड कर दिया। 1 कहाँ से आया, ये है न्यूमिनेटर वाली वैल्यू जो आपको दिख रही है। ठीक है, इसको ऐड कर दिया बस, सिंपल। और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2। जो अपर साइड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और अपॉन में जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये मैंने बहुत पहले बता दिया है आपको, प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं मैं। इसी को कहते हैं फ्रैक्शन डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक, इसी को कहते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो कई टाइप के हो सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक, अब देखो ये सॉल्व करती है, ये फर्स्ट वन है। ठीक है, कॉमा एज इट इज, एंड देन सेकेंड वन को सिंपल सॉल्व करो। 7 × 3 +1। ठीक है, 1 कहाँ से आई, ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू, देखो इसमें भी 1 है। अगर 2 होता तो 2 प्लस करते, 3 होता तो 3 प्लस कर देते। ठीक है, अपॉन में वैल्यू सेम रहेगी 3। ठीक है, और ये सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं तो इसको लिख दो सेम एज इट इज, 54 एंड देन 88 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 4 2 = 8, 8 + 1 9, तो यहाँ क्या आया 9/2। ठीक है, 7 3 = 21 + 1 22 हो गया। ठीक है, 21 में आपने +1 किया तो क्या हो गया 22/3। यहाँ क्या है 54, यहाँ क्या है 88। ठीक, अब इसको सिंपल जैसा अभी मैंने बताया था वैसे ही लिखो, 9/2/22/3 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इज इक्वल टू 54/88। ठीक, अब देखो यहां से देखना, ध्यान से देखना कि जो ये क्वेश्चन है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, A/B इज इक्वल टू C/D, ये मैंने बताया था। ठीक है, और एक फॉर्म और क्या बताया था, AD इज इक्वल टू BC, ये फॉर्म भी बताया था अभी मैंने। ठीक है, इस फॉर्म से करो, इस फॉर्म से ज्यादा इजी होगा। इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने क्या बता दिया, सब ऊपर से जाएगा आपके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ठीक, ये क्या है, ये मीन्स है, और ये क्या है, ये एक्सट्रीम है। ठीक, तो मतलब 22/3 × 54 इज इक्वल टू 9/2 × 88। ठीक, कैंसिल आउट करो, 3 1 = 3, ठीक, रिमेनिंग 2, 3 8 = 24, कैंसिल आउट करते बनने लगा ना। ठीक, 3 1 = 3, या फिर ना बने तो आप ऐसे करना। ठीक है, ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से क्या आएगा, 2 4 = 8, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा 0, एंड देन 2 4 = 8, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 22 × 18 इज इक्वल टू 9 × 44, ये कर सकते हो। 18 2 = 36, 6 आया, एंड देन 3 कैरी, 18 2 = 36, 37 38 39, मल्टीप्लाई तो कर लोगे आप। ठीक है, इज इक्वल टू यहां भी 36 आया, इक्वल इक्वल आ गई दोनों वैल्यूज, मतलब ये जो है ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है,
ये सेकंड मेथड बताया। कौन सा मेथड बताया मैंने? देखो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर कंपैरिजन में करूं, ठीक है, तो क्या होता था? बी और सी मीन्स होते थे, मतलब क्या हो जाता था? देखो यहां से क्या होता था? बी सी इज इक्वल टू ए डी। देखना अभी अपने नोट्स में देखना ऊपर, बी सी मीन्स है और ए डी क्या है? एक्सट्रीम्स। मल्टीप्लाई होता है तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब देखो फोर्थ वन आप कर लोगे, बहुत ही इजी है। फिफ्थ सिक्स्थ एक बता देते हैं, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। अब देखो फिफ्थ वन है, देखो यहां से क्या आएगा? 32/48 इज इक्वल टू 70/210। ठीक है, 32 और 48 किससे कैंसिल आउट होंगे? 2 से। आपने क्या पढ़ा है? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि अगर इवन नंबर्स होते हैं वंस में तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो कैसे करेंगे? 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक, यहां से क्या आ गया? 16 और 24। ठीक है, अब यहां भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 2 8 जा 16, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 से ही कैंसिल आउट किया मैंने, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहां से क्या आ गया? 2/3। ठीक, यहां मैंने ऐसे नहीं ले गए हैं, इसको ऐसे लेके जाना होता है। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, 2/3 आया, यहां से 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। क्या आया? 1/3। क्या ये दोनों इक्वल है? दिख रहे हैं इक्वल? नहीं दिख रहे हैं ना, तो मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस द नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज फिफ्थ वन। अब देखो क्वेश्चन सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोपोर्शन बाय फिलिंग द बॉक्सेस। अब देखो क्वेश्चन सेकंड का मैंने सेकंड लिया है और फर्स्ट आप करोगे। ठीक है, और इसको डायरेक्ट फिल मत करना, ठीक, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे और फिर आपसे कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, जो आप डायरेक्ट आंसर शीट से कॉपी कर लेते हो वो नहीं करना है। इसको सॉल्व करने का मेथड देखो क्या करते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो सपोज मैंने यहाँ क्या लिया? एक्स लिया। ठीक, क्या लिया? एक्स लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 5/7 इज इक्वल टू 25/x, ये होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 25। ये वैसा ही है, कैसा? मीन्स और एक्सट्रीम। देखो ये वैल्यू आ गई, इसकी ये वैल्यू आ गई। देखो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 25। ठीक, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको समझाया। ठीक है, अब यहाँ देखो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 25 और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैंने शिफ्ट किया तो ये हो गया डिवीजन में। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 5 जा कितना आ गया? 35। ये हो गई x की वैल्यू, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 35। ठीक, समझ में आया? अब देखो मीन्स और एक्सट्रीम से करते हैं। ठीक है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सेम एज इट इज है। ठीक, देखो यहाँ सपोज मैंने x लिया तो 5 इंटू एक्स होगा। ठीक, ये क्या है? ये b है, ये c है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, समझ गए? अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? 6 इंटू 30/5। 5 मल्टीप्लाई में है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो डिवीजन में आ गया। अब 5 6 जा 30, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। ठीक, समझ में आया? दिस इज थर्ड वन। अब देखो फोर्थ वन में, देखो फोर्थ वन सेम क्वेश्चन है, ये आप करोगे। अब देखो फिफ्थ वन, देखो फिफ्थ वन में क्या है? 6 रेसो ब्लैंक है एंड देन 12 रेसो 12 as 6 is to x as 12 is to 12। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे।
अब देखो 6/x, या फिर ऐसे नहीं करते, वैसे ही कर लेते, x इंटू 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 12, ये एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 12 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवीजन में, मतलब 6 इंटू 12/12। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, समझ गए? सो ये है आपका क्वेश्चन सेकेंड। ठीक, सिक्स्थ आप करोगे सेम एज इट इज फिफ्थ के जैसा है ये। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स ये आप कर सकते हो, ये सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक, एक सेकेंड में बता देती हूँ आपको। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ x लिया मैंने सपोज, तो x/10 इज इक्वल टू 70/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो अपॉन में 10 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, x इज इक्वल टू 7। यही है आपका आंसर। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एंड देन एक्सरसाइज 12.3 ये है, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन फर्स्ट इज इफ 12 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹16.80, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस। आप देखो एक बात बहुत अच्छे से सुनना, अगर आप मैनी टू 1 जाते हो तो होता है डिवीजन। ठीक है, अगर आप 1 to मैनी जाते हो तो होता है मल्टीप्लीकेशन। अब मैनी टू 1 नहीं समझ में आ रहा, यहाँ क्या है 12 और जैसे, तो मतलब 12 ले लिया मैनी की जगह, तो 12 to 1 जाएंगे तो क्या होगा डिवीजन। और फिर 1 to मैनी, मैनी कितना है यहाँ पे 15 के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ये आपने रफ में लिखना है, पूरे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, और 1 की वैल्यू को क्यों फाइंड आउट करते हैं, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। नहीं तो ये तो डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैनी टू 1 और 1 to मैनी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है आपको। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अब देखो कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना है 16.80 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगा, अब मैनी टू 1 जा रहा है ना, देखो मैनी टू 1 जा रहा है, क्या होगा डिवीजन। तो देखो 16.80 डिवाइड बाय 12 कर दिया मैंने। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, अब देखो 1 to मैनी जा रहा है, 1 to मैनी जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16.80/12 एज इट इज, ये 1 की वैल्यू है, और इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो सिंपल। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ही सॉल्व करनी है। कैसे, देखो 12 और 15 3 के मल्टीपल है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 4 से कैंसिल आउट करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 0, और पॉइंट कहाँ है आफ्टर 2 डिजिट, तो ये आ गया आफ्टर 2 डिजिट। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? अब देखो क्या हो जाएगा 4.20 इंटू 5, या आप मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, 5 0 में किया तो 0, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, और जो पॉइंट है वो आफ्टर 2 डिजिट है, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, तो आफ्टर 2 डिजिट मैंने यूज किया, ये आ गया 21 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड देखो, one score of pencils cost ₹12.50. How many pencils can be bought for ₹15? अब देखो 1 स्कोर की वैल्यू है 20, मतलब 20 पेंसिल्स आप कितने में खरीद रहे हो 12.50 रुपीज में। ठीक है, और आपको ये बताना है कि आप 15 रुपीज में कितनी पेंसिल्स खरीद के लाओगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे वेरी करता है, मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको नंबर्स की वैल्यू पूछी थी, नंबर्स की नहीं सॉरी, आपको वैल्यू पूछी थी रुपीस की। ठीक है, तो मैंने राइट हैंड साइड पे रुपीस लिया। अब यहाँ आपको पूछ रहा है नंबर्स की वैल्यू, ये जो नंबर दिया और 12 ऑरेंजेस, ऐसे ही आपको नंबर ऑफ पेंसिल्स बताने हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स बताने हैं, तो वो लेंगे अपन राइट हैंड साइड में। ठीक है,
देखो मैंने समझाने के लिए यही आपको बता दिया। देखो वन स्कोर ऑफ पेंसिल्स कितना है, ₹12.50। अब देखो आपको पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स पूछा था ना, तो देखो ये मैंने रुपीस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, यहाँ राइट हैंड साइड में लिया था। इक्वल का राइट पार्ट राइट हैंड साइड और इक्वल का लेफ्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ मैंने रुपीस को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? मतलब जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आप हमेशा राइट में लोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इन ₹12.50 कितनी पेंसिल्स है? 20 पेंसिल्स। ठीक, तो इन ₹1, अब इन ₹1 कितनी पेंसिल आएंगी? अब देखो मैनी टू 1 जा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? डिवीजन। ठीक है, तो 20/12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इन ₹15, अब देखो मैं 1 to मैनी जा रहा है, मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो 20/12.50 इंटू 15। अब देखो इसको कैसे कैंसिल आउट करना है ये देख लो। ठीक है, अपॉन है 12.50। ठीक, देखो 15 और 12.50 को मैंने, अगर वंस में 0 और 5 हो तो क्या होता है? वो 5 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। मैंने सबसे पहले 5 से कैंसिल आउट कर दिया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2, 5 5 जा 25, 0 एज इट इज। ठीक है, और जो डेसिमल है वो कहाँ पे है? आफ्टर 2 प्लेसेस, मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये भी किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? किससे हो जाएगा कैंसिल आउट? अब देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, वंस में क्या है? 0 है, तो इससे किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप क्या करोगे? आप इसको सॉल्व करो। जैसे 20 इंटू यहाँ क्या आएगा? 3/2.50 लिखा हुआ है। अगर मैंने डेसिमल हटाया सपोज, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? 100 न्यूमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेसिमल हटाया ना। ठीक है, पॉइंट हटाया, तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएंगे? 2 zeros। 2 zeros ही क्यों आए? क्योंकि आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल। 0 से 0 सबसे पहले कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 5 से 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ठीक है, यहाँ कितना आ गया? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 24 पेंसिल्स आएंगी कितने में? ₹15 में। ठीक, ये मैंने जस्ट सॉल्व करने के लिए आपको बताया, आपको जैसा मन करे आप कर सकते हो। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 10 meters ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹42, हाउ मेनी मीटर्स कैन बी बॉट फॉर ₹21? ये थर्ड जो है वो एज इट इज सेकंड के जैसा है, तो वो आप करोगे। ठीक है, फोर्थ देखो 6 dozen eggs आर बॉट फॉर ₹48, हाउ मच विल 132 eggs कॉस्ट? अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4 कि एक बात बताओ, 1 डजन में कितना होता है? 1 दर्जन केला। सिंपल हिंदी में बोलते हैं, क्या होता है उसका मीनिंग? 1 दर्जन में कितना आता है? 12 आता है ना। ठीक है, 12 केलास आते हैं। ठीक है, तो अगर 6 डजन एग्स हैं तो कितना होगा एग्स? टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हो गए? 6 इंटू 12। ठीक है, कितना हो गया? 72 एग्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, अगर वो 6 डजन एग्स बोल रहे हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 6 डजन एग्स जो हैं वो 48 रुपीज में आते हैं। तो आपको ये बताना है कि 132 एग्स की कॉस्ट क्या होगी। तो आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो ये एज लाइक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ जो फाइंड आउट करना होता है उसको राइट हैंड साइड पे लेते हैं। तो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट कहाँ आएगी? राइट हैंड साइड पे आएगी। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी मैंने बताया 6 डजन की वैल्यू कितनी होगी? 72 एक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 72 एक्स। अब 6 डजन की वैल्यू है, मतलब 72 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 48 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा? मैनी टू 1 क्या हो जाएगा? डिवीजन 48/72। अब 1 to मैनी जाएंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ 132 एक्स कितना हो जाएगा? 48/72 इंटू 132। कैंसिल आउट करो, किससे कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, कैंसिल आउट करके बस आपको वैल्यू उतनी फाइंड आउट करनी है, ये आप कर लेना। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।